Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की एक झलक के सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल. अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में अ बेकर्स फ्रॉम गोवा के फुल एक्सप्लेनेशंस बताया था हिंदी में, आज मैं उसी चैप्टर के सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कुर्ग. आइए देखते हैं इस चैप्टर में कुर्ग में क्या कहा गया है. पार्ट सेकंड, कुर्ग. अब देखिए यहाँ पर लिखा है कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री. कुर्ग क्या है? एक कॉफ़ी का देश है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. किस लिए फेमस है? अपने सदाबहार वन के लिए, यानी सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और मसालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है. आइए तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट जस्ट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. अब देखिए, बताया जा रहा है कि कुर्ग जो एक ज़िला है, ये किसके बीच में पड़ता है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है. और बताया जा रहा है कि ये एक क्या है? स्वर्ग है, जो भगवान की देन है. ये जगह जो है एक भगवान की देन है और इसको स्वर्ग कहा जाता है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. बताया जा रहा है कि यहाँ की जो धरती है वो लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स है, यानी कि यहाँ का जो खेती होती है वो रोलिंग हिल्स से होती है. मतलब हिल्स जैसी इसकी जगह है, जहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि सीढ़ीदार जगह पर चाय की खेती होती है, पैदावार होती है. यहीं ऐसी इसी प्रकार से कॉफ़ी जो है वो एक लैंड ऑफ रोलिंग जगह पर होती है. और बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं बड़े ही गर्व महसूस करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मनुष्य हैं वो मार्शल आर्ट के हैं. और सबसे सुंदर चीज़ मतलब कि यहाँ की महिलाएं होती हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और यहाँ के जंगली जानवर. कुर्ग और कोडगू. अब जो बताया जा रहा है, कुर्ग को ही कोडगू के नाम से जाना जाता है. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और ये कर्नाटका की सबसे छोटा जिला भी है. इस होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसिस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. बताया जा रहा है कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर सदा वन बहार पाए जाते हैं, मसाले पाए जाते हैं और कॉफ़ी के पैदावारी होती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. बता रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में 30% जो जंगल हैं वो सदाबहार बन के ही हैं, जो कवर करे हुए हैं. ड्यूरिंग द मूनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. बता रहे हैं कि मूनसून यानी बारिश के समय पर कोई भी आगंतुक यहाँ घूमने नहीं आते हैं, बहुत दूर रहते हैं इससे. द सीजन्स ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च. बता रहे हैं कि आगंतुक जब यहाँ पर घूमने आते हैं तो सितंबर से घूमना स्टार्ट करते हैं और कब तक घूमते हैं? टिल मार्च तक घूमते हैं. द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रून इन फॉर गुड मेजर्स. बता रहे हैं यहाँ पर जो मौसम रहता है वो एक सा रहता है, बढ़िया रहता है. द एयर ब्रीथेस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. और जब यहाँ पर हवा चलती है तो कॉफ़ी की खुशबू से भरा होता है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. बताया जा रहा है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बंगले बनाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पर? ये पेड़ों की शाखाओं के नीचे, यानी पेड़ों के नीचे बड़े बड़े बंगले आपको मौजूद मिल जाएंगे. द फियरली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरब डिसेंट. बताया जा रहा है कि कुर्गी जो लोग हैं वो किसके वंशज है? ग्रीक और अरेबिक के हैं. एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल हियर. बता रहे हैं अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो साउथ की तरफ मूव हुई और वहीं पर वो जाकर बस गए. When return became impractical, जब उनका लौटना नामुमकिन था, मुश्किल था, तो वो वहीं पर जाकर बस गए. These people married amongst the local and their cultures. बता रहे हैं कि इन लोगों ने किससे शादी कर ली? वहीं की महिलाओं से, लोकल की महिलाओं से शादी कर ली. Their culture is apparent in the martial tradition. लेकिन बता रहे हैं इनके जो आपस में कल्चर्स थे, परंपराएं थी, वो बिल्कुल अलग थी. उनके रीति रिवाज अलग थे, इनके रीति रिवाज अलग थे. In the martial traditions, marriage and religious rites which were distinct from the Hindu mainstream. यानी कि इनके रीति रिवाज हिंदू के रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग थे. The theory of the Arab origins got support from the long back quote. अब बता रहे हैं अरब जो लोग थे
अरब के लोग वो सबसे ज़्यादा क्या पहनते थे, ब्लैक कोट पहना करते थे, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुर्डूज। और बता रहे हैं कमर में एक बेल्ट पहना करते थे कपड़े का जिस पर कढ़ाई करी हुई रहती, जिसको बोलते हैं हम एम्ब्रॉयडर्ड, नोन एज कूपिया। और इस ड्रेस का नाम क्या बोलते हैं, इस ड्रेस को हम कूपिया के नाम से जानते हैं। इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। लेकिन बताया जा रहा है कि अरब और जो कुर्ड्स के लोग जो थे वो कूफिया ड्रेस को पहना करते थे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर। पता है कुर्गी जो लोग थे, इनकी एक परंपरा थी, इनका एक रीति रिवाज था कि कोई भी इनके घर पर आता था ये आदर सत्कार करते थे। हाँ, जैसे हमारे घर पर कोई आता है तो हम क्या आदर सत्कार करते हैं, चाय से, नाश्ता से, ऐसे इनके यहाँ भी आदर सत्कार किया जाता था लोगों का। और ये लोग रिकाउंट न्यूमरस टेल्स, और कई सारी कहानियाँ सुनाते थे, और वैलोस रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, किसकी, अपने लड़कों की और अपने पापा की कहानियाँ सुनाया करते थे कि भाई हमारे पापा बहुत बड़े योद्धा थे, युद्ध में गए थे, उन्होंने इतने इतने युद्ध जीते, ये सारी चीज़ें वो बताते थे। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी में जो रेजिमेंट होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, उसमें सबसे ज़्यादा डेकोरेट किसके थे, कुर्गीज थे। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के पहले चीफ जो थे उनका नाम था जनरल करियप्पा, वॉज अ कुर्गी, वो भी एक कौन थे, कुर्गी थे। Even now, Kodvus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। बताया जा रहा है कि कुर्गी में ही एकमात्र कोडवूस जो लोग हैं, केवल उन्हीं को भारत सरकार ने अभी तक कहा है कि आप बिना लाइसेंस के औजार को रख सकते हैं, यानी कि बंदूकों को रख सकते हैं, इनको इतनी राइट्स दी गई है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। बताया जा रहा है कुर्ग में जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। मतलब कुर्ग में कावेरी नदी का को ही मतलब क्या बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो नदी पाई जाती है वो कुर्ग कावेरी नदी ही पाई जाती है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। बताया जा रहा है उसी पानी में क्या पाया जाता है, एक महाशीर मछली पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फ्रॉम देयर कैच, और वहीं पर एक पक्षी होता है जिसका नाम है किंग फिशर, जो कि उस पक्षी को पानी में उस नदी में डाई लगाकर पकड़ लेता है। While squirrels and langurs drop partially eaten fruits from the mischief of enjoying the flash of the ripple effect in the clear water। अब देखिए बताया जा रहा है उसी नदी के किनारे कई सारे पेड़ लगे हुए हैं फलों के, उन फलों को कौन खाता है, गिलहरी खाती है और लंगूर्स खाते हैं। वो लंगूर और गिलहरी क्या करते हैं, फल को खाते हैं लेकिन आधा फल खाकर उस पानी में फेंक देते हैं, किस लिए, नटखट यानी एंजॉय करने के लिए। क्योंकि जब वो पानी में उस फल को फेंकते हैं आधा खाया हुआ, तो उसमें जब गिरता है पानी में तो लहरें बन जाती हैं, तो वो आधा खाया हुआ फल जब मछलियाँ उनको ऊपर खाने के लिए आती हैं तो वो किंग फिश जो है उनको डाई लगाकर पकड़ लेती हैं, है ना, उन मछलियों को, और उनका शिकार कर लेती हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्स इन द रिवर बाय द माहौल। बताया जा रहा है उन्हीं नदियों में एलिफेंट भी नहाते हैं और उस हाथियों को उनके माहौत खुद रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं। द मोस्ट लेबैट्स इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ द हाई एनर्जी। वहाँ पर जितने भी आलसी व्यक्ति घूमने आते हैं वो उमंग से भर जाते हैं, उनके अंदर एनर्जी सी आ जाती है उस जगह को घूमने में। क्यों, क्योंकि एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग, क्योंकि वहाँ पर रिवर राफ्टिंग करने आते हैं वो लोग, कैनोइंग करने आते हैं, रैपलिंग करने आते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करने आते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करने आते हैं। मतलब क्या है, नाव से सफ़र करने को आते हैं, नाव से ही इस पूरी जगह को घूमते हैं। बहुत से जन तो वहाँ पर माउंटेन क्लाइंबिंग, बाइकिंग करना आते हैं, मतलब कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाइक चलाने आते हैं माउंटेन पर। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन्स आर फेवरेट विथ ट्रैकिंग। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने हाथ में डंडा लेकर ही उस पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर दीज टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या देखने को मिल जाएगा, बर्ड्स भी मिलेंगी, मधुमक्खियाँ भी मिलेंगी, और बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ भी मिलेंगी। यहाँ पर जानवर भी मिलेंगे जैसे मैक्वेस हो गए, मालाबार्स हो गए, स्क्वेरल्स हो गई, ये सब क्या है, ये गिलहरी की प्रजाति हैं। लंगूर्स हो गए, स्लेंडर लॉरिस यानी कि लचीले बंदर हो गए। कीप अ वॉचफुल आइज, और ये लोग पेड़ पर ही चढ़कर अपनी टकाटक आँखों से यानी एक टक आँखों से देखते हैं किसको, फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी क्या है, यानी कि पेड़ की ऊंची शाखा है। ये सारे जानवर उस पेड़ की शाखा पर ऊंची शाखा पर चढ़ जाते हैं। आई डू हाउ एवर प्रेफर्स टू स्टेप असाइड फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, और वहीं की ऊंचाई से जंगली जानवरों को या हाथियों को देखते हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ
पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अब देखिए बताया जा रहा है कि ब्रह्मगिरी क्या है, एक हिल है जहाँ से, यहाँ की ऊंचाइयों से आप नीचे की सुंदरता को, कुर्ग की सुंदरता को देख सकते हो। वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स, और वहाँ पर आप कह सकते हो रस्सी से बनी हुई ब्रिज यानी कि पुल देख सकते हो, टू 64 एकड़ आइलैंड निसर्ग धामा, जो निसर्ग धामा में जो टापू है 64 एकड़ जगह पर जो फैला हुआ है वो आप देख सकते हो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप्पी। बता रहे हैं तिब्बत के जितने भी मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो सारे के सारे कहाँ पर आपको दिखेंगे, ये बाइलाकुप्पी जगह पर दिख जाएंगे। द मॉन्क्स इज रेड ऑक्री एंड येलो रोप्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस दैट फेस टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स। बताया जा रहा है कि जो भी आगंतुक वहाँ देखने आते हैं वो इस जगह पर घूमने जरूर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉन्क्स पाए जाते हैं। मॉन्क्स मतलब साधु संत पाए जाते हैं। फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत के क्या है, आत्मा है। राइट शेयर इन कुर्ग, जो कि कुर्ग में पाए जाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।